ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 1989 की रिवाइज हो रही है, जिसका शीर्षक है सच्चे दिल पर साहब राजी। बहुत परमात्मा किस पर खुश है? जिसका दिल सच्चा है। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं, स्व उपकार करने की इच्छा है कि मेरा उपकार हो जाए, मेरा भला हो जाए, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं पर उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे, आप सब उपकारी बच्चे निमित्त हो। पर परोपकारी बनना है। उपकारी आत्मा ही उपकार कर सकते हैं और उपकार सच्चे दिल से होता है। बाबा ने कहा दिल और दिमाग। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल की भाषा में भी हम क्या कहते हैं? सच्ची दिल से कहते हैं। सच्ची दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से बाप को याद करो। सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। कहा भी जाता है विशाल दिमाग। ये विशेषता भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा को दिल से याद करने वाले हैं, वो तो पॉइंट रूप बन जाते हैं। पॉइंट रूप बनना है। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की विशेष दुआओं के पात्र बनते और सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प है, वो दुआओं के कारण ड्रामानुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। तो बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनको परम पिता परमात्मा सच्चे दिल से जो याद करते हैं, तो परमात्मा की दुआएं मिलने के कारण उनके दिमाग को युक्ति युक्त टचिंग होगी और वो यथार्थ कर्म फिर करेंगे। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राज युक्त युक्ति युक्त हो जाता है। वो भगवान के सब राज समझ जाता है। जैसे यज्ञ की जब स्थापना हुई, शुरू में आत्माएं निकली, पहला पूर, उनमें कोई भाषा की और भाषण की विशेषता नहीं थी, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन आजकल तो देखो कितनी अच्छे भाषण करते हैं, कितनी अच्छी कहानियां किस्से सुनाते हैं। लेकिन जो पहला पूर निकला सेवा करने वाले बच्चों का, उनके पास भाषा नहीं थी, लेकिन सच्चे दिल का आवाज था। जो हमारी दीदी दादियां हैं, ब्रह्मा बाबा है, दिल से बात करते थे। तो परमात्मा को भी दिलाराम कहते हैं, दिल को आराम देने वाला बाबा। तो दिल की आवाज वो सुनता है। शुरू में नैनों की भाषा जो थी वो भी रूहानी भाषा थी। इसलिए भाषा चाहे कैसी भी हो, लेकिन कांटों से फूल तो बन जाते हैं ना, अगर सच्चा दिल है तो। कई बच्चे अपने आप को
चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा उनमें कभी कभी अलबेलापन, नेग्लिजेंस आ जाती है। हर बात में वो क्या सोचते हैं, जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही काफी है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी तो बड़े बड़े भी थोड़ी बहुत कमी तो जो महारथी हैं, नामी ग्रामी आत्मा, उनमें भी है। इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन का चश्मा है। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वो है सच्ची दिल वालों का। वो क्या देखते हैं, जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाबा को देखते हैं और स्वयं को देखते हैं, दूसरा व तीसरा कोई नहीं। मुझे ही बदलना है, इस धुन में रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसा विचार उनके मन में बिल्कुल नहीं होता। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें बाबा ने बताई हैं, दिल और दिमाग। ये दोनों ठीक होने चाहिए। विशाल दिमाग होना चाहिए, सच्ची दिल होनी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया, भगवान को भी राजी करना है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा, मान लो स्व परिवर्तन नहीं किया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो। माउंट आबू में, मधुबन भूमि में कोई भी आत्मा आती है, वहां क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि वहां प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल देख के बदलते हैं, सुन के नहीं बदलते। बाप की आज्ञा है, मुझ एक पिता को याद करो हर समय। अगर आज्ञा पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चे को बाबा की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, तो हर काम मुश्किल हो जाता है। कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना है, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना है, अपने शान में रहना है। जो शान में रहते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। तो अपनी कुर्सी पर बैठना है, जो बाबा ने हमें सोमान की कुर्सी दी, शान में रहो। चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से, किसी से भी परेशान नहीं होना है, अपनी शान में रहना है। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करना। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात भगवान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो। लाइट मैंने हल्का, लाइट मैंने प्रकाश। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है फिर पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी शक्तियां हैं ये हमें देखना है। अगर समय पर शक्तियों को यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं माया आ गई, माया आ गई। बाबा कहते हैं परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो माया आई, नहीं तो दूर से ही भगा देते। तो यही याद रखना है, मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं हूँ। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के दिल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट, अटल, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। तो मेरेपन से मुक्त होना है। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम